हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप में स्वागत करता हूं। मैं सुजीत वर्मा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। आइए इसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं और सारे का डिटेल में भी हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे ऊपर में क्या लिखा होता है, फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। यानी एक से अधिक भी आंसर सही हो सकते हैं, बट जो ज़्यादा उसके नियरेस्ट है क्वेश्चन के वही आंसर होगा, इसलिए मैंने आज पढ़ा। तो चलिए 128 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 128 नंबर क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज नॉट, मीन्स ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से लैंग्वेज नहीं है। तो कौन सा लैंग्वेज नहीं है? इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेरी एंड सिंबॉलिक। तो बताइए इसमें से लैंग्वेज कौन नहीं है? लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, सोशल, आर्बिट्रेरी, सिंबॉलिक। तो 128 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। यहाँ पे नोट पूछ रहा है ना। तो लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, है ना, ये नहीं है। बाकी लैंग्वेज क्या है? सोशल, आर्बिट्रेरी एंड सिंबॉलिक। आइए इसे थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंस्टिंक्टिव, लैंग्वेज इज ऑल सोशल, आर्बिट्रेरी एंड सिंबॉलिक। तो आशा करता हूँ आप फर्स्ट का समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। When language development is a deliberate and conscious effort, language is honed, bruised up, learned, acquired। तो 129 का आप आंसर करें। तो 129 का राइट आंसर होगा 3, लर्नड, ठीक है। Deliberate and conscious effort in a specified direction is learning। ये जो तीनों है, honed, bruised up and acquired, ये जो है वो क्या करता है? डायरेक्शन इज लर्निंग, स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज लर्निंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग? A piece of work which enables learners to do an activity, a piece of work for the parents to do their children's homework, a piece of activity for teachers to do in the classroom, a piece of work which exposes learners to language। तो 130 का आप आंसर करें। 130 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। इसे मैं नीचे कर देता हूँ जिससे दिखेगा। चलिए इसका राइट आंसर है फर्स्ट, अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर्स टू डू एन एक्टिविटी। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू लर्न बाय डूइंग। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन कहता है, ट्रेवलग इज अ जेनर ऑफ क्रिटिसिज्म, बिब्लियोग्राफी, लिटरेचर, पोएट्री। 131 का आप आंसर करें। तो 131 का राइट आंसर होगा 3। इसका राइट आंसर है थर्ड, लिटरेचर। ट्रेवलॉग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग इन लिटरेचर विच डिस्क्राइब्स ट्रेवल एक्सपीरियंसेज। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 132, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट, इंटरफेयर, एसेस, इमिटेट। 132 का आप आंसर करें। तो 132 का राइट आंसर होगा फर्स्ट।
interact. Effective language classroom allows students to interact. चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं 133. A teacher of class 5 is practicing interactive listening in the class. She should focus on listening and observing a speaker's attitude, listening to word stress and intonation, listening to the pronunciation, listening and responding. बताइए 133 का आंसर करें क्या होगा? तो 133 का राइट आंसर होगा 4. इसका राइट आंसर है 4, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग कैन हेल्प इंटरैक्टिव लिसनिंग. चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बताते हैं 134. 134 नंबर क्वेश्चन कहता है अ वर्ड विथ सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विथ अ डिफरेंट मीनिंग इज ए एंड क्या? होमोनिम, होमोफोन, एंटोनिम, सिनोनिम. बताइए 134 का आंसर करें तो 134 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, होमोनिम. होमोनिम में क्या होता है? सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विथ अ डिफरेंट मीनिंग इज. चलिए सच पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज होमोनिम्स. हेयर एंड हेयर. देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है हेयर HAIR और सेकेंड है HERE. देख रहे हैं हेयर एंड हेयर, प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है बट उसका मीनिंग डिफरेंट है. तो वो क्या कहलाता है? होमोनिम. वो क्या कहलाता है? होमोनिम. आप इससे समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 135. 135 नंबर क्वेश्चन कहता है अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यूजुअली ऑकर्स इन एन ऑक्सिलरी वर्ब्स इज. क्या ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है? कैनोटेशन, कनेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन, कंजक्शन. 135 का आंसर करें तो 135 का राइट आंसर होगा 3, कॉन्ट्रैक्शन. अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सच एज दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस. हेयर एंड हैव. एग्जाम्पल में हेयर एंड हैव, HAIR एंड HAVE, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन. चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 136. 136 नंबर क्वेश्चन कहता है अदिति अ विजुअली चैलेंज्ड चाइल्ड इन क्लास 4 डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेली. हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हेयर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक. सी में अरेंज एंड. यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कर रहा है? अदिति नाम की एक लड़की है जो विजुअली चैलेंज चाइल्ड है क्लास 4 की, है ना. डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट, उसके बाद कोई भी टेक्स्ट नहीं है ब्रेली में. ठीक है. तो हाउ कैन अ टीचर मीन्स टीचर जो है वो कैसे फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक. इंग्लिश टेक्स्ट बुक को वो कैसे पढ़ा पाएगी? पढ़ रही है ना. फैसिलिटेटर्स जानते हैं ना कौन होते हैं? सुविधा दाता. तो अदिति को टीचर जो है वो कैसे उसे सुविधा मुहैया कराएगी जिससे अदिति उसे बुक को, टेक्स्ट बुक को, इंग्लिश टेक्स्ट बुक को वो पढ़ सके, रीडिंग डाल सके. तो 4 ऑप्शन दिया हुआ. आइए 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं कौन कौन है. सी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो CD of the textbook to the child instead of focusing on this single child. She may use her energy in teaching the remaining class. She may ask her parents to look after their child. She may ask the principal to arrange a special teacher for her. बताइए तो वो टीचर जो है वो अदिति के लिए क्या करेंगे 4 ऑप्शन में से?
तो 136 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, सी में अरेंज्ड एंड गिव द ऑडियो CD of the textbook to the child. The teacher can arrange an audio CD of the textbook to help the child. नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 137 नंबर क्वेश्चन कहता है पोएट्री टीचिंग इज जनरली मेंट फॉर लर्निंग ग्रामर, लर्निंग पंचुएशन, enjoyment and appreciation, लैंग्वेज लर्निंग। 137 का आंसर करें क्या होगा, तो 137 का राइट आंसर होगा थर्ड, enjoyment and appreciation. The purpose of poetry teaching is generally enjoyment and appreciation. मीन्स पोएट्री जो होता है वो जनरली क्या होता है, enjoyment and appreciation. चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 138 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स रीडिंग अलाउड, रीडिंग फॉर ग्रामर, मीनिंग मेकिंग, डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। यहाँ पे इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज करा, इस पर ध्यान देंगे। तो बताइए ये 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो 138 का राइट आंसर है 4, डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। A study of English as a second language means decoding of words and letters. चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर When learners give feedback on each other's language, work, learning, strategy, performance etc. It is called formal assessment, group assessment, self assessment, peer assessment. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऐसे इस टाइप के प्रश्न सीटेट में एक आना ही आना है। तो 139 का राइट आंसर है 4, पीयर असेसमेंट। सच एन एक्टिविटी इज पीयर असेसमेंट, है ना। इस प्रकार का जो एक्टिविटीज है वो पीयर असेसमेंट कहलाता है। आप एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लें। व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स, है ना, एक दूसरे के साथ में, लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग, स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस इज कॉल्ड पीयर असेसमेंट, ईच अदर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन कहता है अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आस्क्स द स्टूडेंट्स सम क्वेश्चंस टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग. The questions she is asking will be based on lower order thinking skills, hyper order thinking skills, higher order thinking skills, middle order thinking skill. 140 का आप आंसर करें। 140 का राइट आंसर होगा थर्ड, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो 140 का राइट आंसर 3 हो गया। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग विल बी आस्क्ड बाय द टीचर टू चेक लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना। हॉट्स किसके लिए है, वो टीचर के लिए है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग विल बी आस्क्ड बाय द टीचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन कहता है आ गया TLM, अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यहाँ जिसपे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो अ गुड TLM कैन बेस्ट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बी अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हेल्प द टीचर टू transact material without any modification, help the learners acquire a language, facilitate the teaching learning process। 141 का आंसर करें, तो 141 का राइट आंसर इज 4, facilitate the teaching learning process। A good teaching learning material helps facilitate the teaching learning process। Next question is 142 number question said
while providing feedback to the parents, a teacher should not give qualitative feedback about the child, share the incidents recorded in the anecdotes. Next, compare their child with other children. Last, compare the current performance of the child with her previous performance. तो 142 का आप आंसर करें। 142 का राइट आंसर होगा थर्ड। कंपेयर देयर, थर्ड है कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाइल, जबकि प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स अ टीचर शुड नॉट, तो कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन को दूसरे चिल्ड्रेन के साथ में कंपेयर ना करें, ये नहीं होगा। नोट में यहाँ पे पूछ रहा ना, व्हेन इट इज डन इन द पूजा रूम, सॉरी 142 ना, comparing the child with others won't be proper. I think this is the last question. Yes. तो आज का क्वेश्चन 142 तक ही था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करें, अच्छा नहीं लगा फिर भी आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को पसंद है या नहीं है। ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अच्छा लगा हो वीडियो, थोड़ा सा भी आपको कुछ इसमें लगा हो कि नहीं ये वीडियो देखने से मेरा कुछ नॉलेज इम्प्रूव हुआ है, ये अच्छा सेशन है, तो आप आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में मिलते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद।